हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट किंग चैनल में आप सभी का मैं दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में 3 आईपीओ का रिव्यू देना चाहता हूं। इसमें 2 आईपीओ है, 2 मेन बोर्ड है और एक एसएमई आईपीओ है। ठीक है। ये 2 मेन बोर्ड आईपीओ बहुत ही बढ़िया सा है। आपको अच्छे पैसे बनाने हैं और एंजॉय करना है तो ये आईपीओ मिस मत कीजिएगा। ठीक है। तो मैंने ये आईपीओ में बहुत ही रिसर्च किया है, तो पर्सनली बोलता हूँ कि ये आईपीओ आप अप्लाई कीजिए। पहला ये मेन बोर्ड आईपीओ है जिसका नाम है मोती सन्स ज्वेलर लिमिटेड, जिसकी स्थापना हुई थी 1997 में और सेल्स गोल्ड, डायमंड्स, कुंदन ज्वेलरी एज वेल एज अदर ज्वेलरी प्रोडक्ट्स। ये कंपनी जो सेल कर रही है गोल्ड, डायमंड, कुंदन ज्वेलरी और अदर ज्वेलरी के प्रोडक्ट्स सेल कर रही है। द कंपनी सेल्स पियर्स, सिल्वर, प्लेटिनम एंड अदर मेटल्स, ये आदि भी सेल कर रही है कंपनी। ठीक है। The companies offer a wide range of products including traditional, modern and combination design in various ज्वेलरी लाइन्स। ठीक है। ट्रेडिशनल में और मॉडर्न डिज़ाइंस ये सभी रेंज प्रोडक्ट कर रही है कंपनी। दिस प्रोडक्ट्स आर सूटेबल फॉर स्पेशल ओकेजन सच एज वेडिंग एंड सेलिब्रेशन एज वेल एज फॉर एवरीडे यूज़। ठीक है। और जब अच्छा सा सेलिब्रेशन होता है, वेडिंग होती है, ठीक है, और नॉर्मली भी यूज़ करने के लिए भी ये कंपनी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रही है। ठीक है। ये कंपनी की प्रोडक्ट्स है, बहुत ही बढ़िया सी प्रोडक्ट्स है। कंपनीज ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ ज्वेलरी प्रोडक्ट्स विथ ओवर 3 लाख डिज़ाइंस इन गोल्ड। गोल्ड में कंपनी ने 3 लाख डिज़ाइन के ऊपर डिज़ाइन प्रोडक्ट की है। ठीक है। जिसमें डायमंड्स एंड अदर मटेरियल्स एट डिफरेंस प्राइस पॉइंट्स। अलग अलग डिफरेंस प्राइस के पॉइंट्स है। एंड मोती सन्स ज्वेलर्स flagship stores, Moti Sons Tower, is located in Jaipur, Rajasthan and offers silver, gold and diamond jewelry across 3 floors। ठीक है। जो कंपनी का जो टावर्स है जो लोकेटेड है वो राजस्थान में जयपुर सिटी में है, और जो ऑफ़र कर रहा है सिल्वर, गोल्ड, डायमंड ज्वेलरीज उसमें वो 3 फ्लोर्स में एक्रोस है। ठीक है। द लेटेस्ट ब्रांड विच ओपन्स इन 2021 में लेटेस्ट ब्रांच अभी ओपनिंग हुई है। ठीक है। वो कहाँ पे है? तो वो भी राजस्थान में जयपुर में है। मोती सन्स ज्वेलर्स आईपीओ इज़ अ बुक बिल्ड इशू ऑफ रुपीज़ 151.09 करोड़। 159 करोड़ की बुक बिल्ड इशू कंपनी कर रही है। द इशू इज़ एंटायरली अ फ्रेश इशू ऑफ 2.75 करोड़ शेयर्स। ठीक है। जो कंपनी फ्रेश इश्यू कर रही है वो 2.75 करोड़ का फ्रेश इश्यू कर रही है। ठीक है। एंड ऑल्सो आईपीओ की डिटेल्स में मोती सन्स ज्वेलर्स की, जिसमें कंपनी की फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ पर शेयर है, प्राइस बैंड है 52 to 55 पर शेयर है। मतलब मैक्सिमम यहाँ पे जो वैल्यू है प्राइस बैंड की वो प्रेडिक्शन की जा सकती है। 55 रुपीज़ यहाँ पे चुनना पड़ेगा। और लॉट साइज़ है 250 शेयर्स और टोटल इश्यू साइज़ कंपनी कर रहा है 151 करोड़। अभी रिजर्वेशन की बात करती है कि कंपनी ने कितना परसेंटेज रिजर्वेशन रखा है। ठीक है। पहले देखें तो क्यूआईबी में 21.27% रिजर्वेशन है। ठीक है। एंड एनआई में 15% और रिटर्न में यहाँ पर जमकर रिजर्वेशन है 37% और एंकर्स को 25%। अभी डेट की बात करते हैं। आईपीओ ओपन हुआ है 18 दिसंबर 2023 को, क्लोज डेट है 20 दिसंबर 2023 को। ठीक है। अलॉटमेंट है 21 दिसंबर 2023 को और रिफ़ंड होगा अगर आपको शेयर्स नहीं अलॉटेड होता है और रिफ़ंड होता है पैसे तो आपको 22 दिसंबर 2023 को रिफ़ंड्स होगा। और डीमेट अकाउंट में शेयर्स आएंगे अगर आपको कोई ये आईपीओ लग जाता है तो डीमेट अकाउंट में शेयर्स आएंगे 22 दिसंबर 2023 को और लिस्टिंग होगा ये आईपीओ 26 दिसंबर 2023 को। अभी नेक्स्ट देखते हैं कि लॉट साइज़ कितनी है। रिटेलर 1 लॉट अप्लाई कर सकता है, मिनिमम 250 की क्वांटिटीज़ है और 13,750 रुपीज़ का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है रिटेलर का। और अगर चाहे रिटेलर मैक्सिमम लॉट अप्लाई करना हो तो 14 लॉट अप्लाई कर सकता है। 3,500 क्वांटिटीज़ है और 1,92,500 रुपीज़ का मैक्सिमम रिटेलर इन्वेस्टमेंट कर सकता है इस आईपीओ में।
स्मॉल HNI की बात करें तो स्मॉल HNI मिनिमम 15 लॉट अप्लाई कर सकता है और मैक्सिमम 72 लॉट अप्लाई कर सकता है। और जो ब्रॉड HNI है वो 73 लॉट्स मिनिमम अप्लाई कर सकता है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करते हैं कंपनी की। सो प्रोमोटर होल्डिंग अभी फ़िलहाल कंपनी के पास 91.54% प्रोमोटर के पास होल्डिंग है और पोस्ट इश्यू अवेलेबल नहीं है डेटा। अभी बैलेंस शीट की बात करते हैं। सो बैलेंस शीट से मालूम पड़ता है कि कंपनी कितनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और इसमें 2021 से 2023 के डेटा अवेलेबल है, जिसमें जून के 2023 के डेटा भी इंक्लूड्स है। सो एसेट की बात करते हैं। एसेट में 2021 में कंपनी के पास 275 करोड़ एसेट्स है और 2022 में 306 करोड़, 2023 में 336 करोड़ और जो जून का 2023 में 30 जून 2023 में एसेट 348 करोड़। सो यहाँ पे देखो एसेट शानदार दिख रहा है। रेवेन्यू की बात करते हैं तो 213 करोड़, 2022 में 314 करोड़, 2023 में 366 करोड़ और जून क्वार्टर में 86.76 करोड़। सो रेवेन्यू भी अच्छी खासी दिख रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 9 करोड़, 14 करोड़, 22 करोड़ और 5 करोड़। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है, बहुत ही बढ़िया सा है। नेटवर्क की बात करें तो 100 करोड़, 115 करोड़, 137 करोड़ और जून 2023 में 142.81 करोड़। सो नेटवर्क भी अच्छी खासी ग्रो कर रही है। देखो यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस का डेटा अवेलेबल नहीं है बैलेंस शीट में। सो मैं अभी आपको टोटल बोरोइंग की ही बात करता हूँ। सो टोटल बोरोइंग कितनी है कंपनी के पास। सो 31 मार्च 2021 को 141 करोड़, 151 करोड़, 164 करोड़, 166 करोड़। सो टोटल बोरोइंग भी मॉडरेट है यहाँ पे। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करते हैं। सो पी है 17, पोस्ट पी है 24, मार्केट कैप यहाँ पे 541 करोड़ मार्केट कैप है। सो ये मार्केट कैप भी बहुत ही बढ़िया सी है। रिटर्न ऑन इक्विटी 20 आईआर रेशियो से कम है, मतलब ये थोड़ा सा मॉडरेट पॉइंट से, वीक पॉइंट तो नहीं कहा जा सकता। सो 17% है। ROC 30% है। डेप्ट इक्विटी रेशियो यहाँ पे थोड़ा कंपनी का ज़्यादा है, 3.32 है डेप्ट इक्विटी रेशियो, ठीक है। और EPS भी 3.42 है और RONW 16.15%। सो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर यहाँ पे मॉडरेट लग रहा है। अभी ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू की बात करते हैं कि कंपनी ने किस कारण से ये इश्यू बाहर निकाला है। सो थर्ड रीज़न से कंपनी ने इश्यू बाहर निकाला है, ठीक है। इसमें फर्स्ट की बात करें तो रीपेमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग बोरोवर्स अवेल बाय द कंपनी फ्रॉम शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक। सेकंड है फंडिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। सो 2 रीज़न है और ये थर्ड रीज़न है जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए। सो ये 3 रीज़न से कंपनी ने इश्यू बाहर निकाला है, ठीक है। अभी आगे देखते हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसा है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन टाइम कितना है। सो सब्सक्रिप्शन टाइम की बात करें तो QIB में 0.56 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हुआ है आज की डेट में। NII में 93.21 टाइम्स, ठीक है। और रिटेलर में यहाँ पे 72.13 टाइम्स, बहुत ही शानदार। रिटेलर में यहाँ पे जम कर सब्सक्रिप्शन हुआ है और ऑल ओवर देखा जाए तो 56 टाइम सब्सक्रिप्शन हुआ है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 18 तारीख को ये IPO ओपन हुआ था तो 198% ग्रे मार्केट प्रीमियम है। ओ माय गॉड, बहुत ही शानदार है यहाँ पे। और आज की डेट की बात करें तो 163% ग्रे मार्केट प्रीमियम है, मतलब थोड़ा सा डाउन हुआ है ग्रे मार्केट प्रीमियम। लेकिन देखो आप, अगर आपको ये IPO लग जाता है तो आपको 163% रिटर्न मिलेगा, वो भी 3 या 4 दिन में मिल सकता है। सो ये IPO मिस मत कीजिएगा, ये IPO ज़रूर अप्लाई कीजिए। मैं ये पर्सनली तो मैंने ये IPO अप्लाई कर दिया है। सो आप ये IPO मिस मत कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए और मोटिवेट कीजिए कि ये IPO आप अप्लाई कीजिए। और लिस्टिंग गेन के समय आपको अगर लग जाता है तो लिस्टिंग गेन के समय आप अच्छा खासा मुनाफा हासिल कर सकते हैं, ठीक है। सो बहुत ही बढ़िया सा ये IPO था, मोटिसन्स ज्वेलर्स IPO। सो मैं पर्सनली तो मैंने ये IPO पूरे फैमिली में अप्लाई किया है, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी सेकंड मेन बोर्ड IPO जिसका नाम है सूरज स्टेट डेवलपर्स IPO, ठीक है, जिसकी बुक बिल्ड है 400 करोड़ की, ठीक है। 400 करोड़ बुक बिल्ड इश्यू कर रही है कंपनी। द इश्यू इज़ एंटायरली अ फ्रेश इश्यू ऑफ 1.11 करोड़ शेयर्स, ठीक है। ये कंपनी 1.11 करोड़ का फ्रेश इश्यू
बाहर निकाल रही है। ठीक है, सो मालूम पड़ जाता है कि सूरज स्टेट डेवलपर्स, सो कंपनी का नाम से ही मालूम पड़ जाता है कि रियल एस्टेट की कंपनी है। ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड इन 1986 में कंपनी की स्थापना हुई थी। सूरज स्टेट डेवलपर्स लिमिटेड एज अ रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है, रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन कंपनी है। द कंपनी डेवलप्स रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल रियल एस्टेट इन द साउथ सेंट्रल मुंबई रीजन। ठीक है, सो मुंबई में ये कंपनी रियल एस्टेट का बिजनेस डेवलप कर रही है। ठीक है, सूरज स्टेट डेवलपर्स लिमिटेड हैज़ completed 42 projects in the साउथ सेंट्रल मुंबई रीजन। सो 42 प्रोजेक्ट कंपनी ने कंप्लीटेड कर दिया है मुंबई, साउथ सेंट्रल मुंबई में। इन एडिशन टू द कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स द कंपनी हैज़ 13 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। 13 प्रोजेक्ट कंपनी के अभी करंटली चल रहे हैं एंड 16 अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। ठीक है, सो कंपनी के पास 16 प्रोजेक्ट तो आने वाले हैं, मतलब वो पेंडिंग है कंपनी के पास। अभी डिटेल्स की बात करते हैं, आईपीओ की डिटेल्स की कंपनी की। जो कंपनी की डिटेल्स है, फेस वैल्यू है 5 रुपीज़ पर शेयर है, प्राइस बैंड है 340 टू 360 पर शेयर है, मतलब मैक्सिमम 360 यहाँ पे बुक होती है। लॉट साइज़ है 41 शेयर्स है और टोटल इश्यू साइज़ है 400 करोड़ का कंपनी टोटल इश्यू साइज़ बाहर निकल रही है। ठीक है, अभी डेट की बात करते हैं नेक्स्ट में कि डेट कौन कौन सी डेट को ये आईपीओ अप्लाई हुआ है वो सब। ठीक है, सो अभी फ़िलहाल तो मैं रिजर्वेशन की बात करता हूँ। सो एंकर्स को यहाँ पे 30% ऑफ़र कर रही है कंपनी और क्यूआईबी को 20% ऑफ़र कर रही है एंड एचएनआई को 15% ऑफ़र कर रही है और रिटेलर को 35% ऑफ़र कर रही है। सो ऑल ओवर देखा जाए तो टोटल 100% ऐसे इन्वेस्टर को ऑफ़र कर रही है। डेट की बात करते हैं, सो डेट 18 दिसंबर 2023 को ये आईपीओ ओपन हो चुका है। क्लोज डेट है 20 दिसंबर 2023। अलॉटमेंट है 21 दिसंबर 2023 को। रिफंड है 22 दिसंबर 2023 को। डीमेट अकाउंट में शेयर्स आएंगे 22 दिसंबर 2023 को, अगर आपको यह आईपीओ लग जाता है तो। ठीक है, और लिस्टिंग डेट है यहाँ पे 26 दिसंबर 2023 को लिस्टिंग डेट है। सो मैं ये पर्सनली बोलता हूँ कि आप ये आईपीओ क्लोज के दिन ही अप्लाई कीजिए, जिससे आपको प्रेडिक्शन मालूम पड़ जाए। ठीक है, गेयर मार्केट प्रीमियम कितना है, सब्सक्रिप्शन टाइम्स कितना है। अभी लॉट साइज़ की बात करते हैं। सो रिटेलर मिनिमम एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 41 शेयर्स की क्वांटिटीज़ है। 14,760 रुपीज़ का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है रिटेलर का। रिटेलर में मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकता है और 533 की क्वांटिटीज़ है और मैक्सिमम रिटेलर 1,91,880 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कर सकता है। स्मॉल एच.एन.आई 14 लॉट अप्लाई कर सकता है और स्मॉल एच.एन.आई मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकता है और ब्रॉड एच.एन.आई है वो मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकता है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करते हैं यहाँ पे। सो प्रोमोटर के पास अभी तो फ़िलहाल 100% होल्डिंग है, लेकिन ये इश्यू हो जाएगा उसके बाद प्रोमोटर के पास होल्डिंग डाउन हो जाएगी, मतलब शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू हो जाएगी। 74.95% प्रमोटर के पास होल्डिंग हो जाएगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं डिटेल्स, जिसमें बैलेंस शीट है। सो बैलेंस शीट में 2021 से 2023 के डेटा अवेलेबल है, जिसमें जून के डेटा भी इंक्लूड्स है। सो एसेट की बात करते हैं तो 2021 में 792 करोड़, 2022 में 864 करोड़ और 2023 में 942 करोड़ और जून क्वार्टर की बात करें तो 994 करोड़। सो एसेट यहाँ पे बहुत ही शानदार ग्रो कर रही है। रेवेन्यू की बात करते हैं 244 करोड़, 273 करोड़, 307 करोड़ और 102 करोड़। सो रेवेन्यू भी अच्छी खासी दिख रही है यहाँ पे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 6 करोड़ 2021 में, 2022 में 26 करोड़, 2023 में 32 करोड़। ठीक है, सो ये भी कंटिन्यू इंक्रीज ही हुई है। ठीक है, प्रॉफिट एंड 14.53 करोड़ जून 2023 में था। अभी नेटवर्क की बात करते हैं। सो 2021 में 29 करोड़, 39 करोड़, 71 करोड़ और 86 करोड़। देखो यहाँ पे जून में बहुत ही अच्छा खासा नेटवर्क ग्रो हुआ है। और रिजर्व एंड सरप्लस की बात करते हैं और टोटल बोरोइंग की बात करते हैं। देखो रिजर्व एंड सरप्लस टोटल बोरोइंग से कम है, मतलब ये एक वीक पॉइंट्स बढ़िया सा मुझे दिख रहा है। सो एक नेगेटिव पॉइंट्स है, रिजर्व एंड सरप्लस कम है, टोटल बोरोइंग ज़्यादा है, कंपनी के पास डेप्ट ज़्यादा है।
सो रिजर्व एंड सरप्लस 22 है, 22 करोड़, 23 करोड़, 55 करोड़ और 70 करोड़। और टोटल बोरोइंग है 600 करोड़, 638 करोड़, 593 करोड़ और 598 करोड़। टोटल बोरोइंग बहुत ही ज़्यादा है, ये बहुत ही वीक पॉइंट्स है। अभी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें, सो पी है 35.64, पोस्ट पी है 49.81, मार्केट कैप 1597 करोड़। मार्केट कैप यहाँ पे मॉडरेट है। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे बहुत ही शानदार है, 58.18%। सो ये बहुत ही बढ़िया सा पॉजिटिव पॉइंट्स है। और ROC है 21.93% है। डेप्ट इक्विटी रेशियो 8.31 है। डेप्ट इक्विटी रेशियो, कंपनी के पास डेप्ट बहुत ही ज़्यादा है। सो ये बहुत ही बड़ा सा वीक पॉइंट्स है। EPS है 10.1 है और RONW है 58.18% है। ठीक है, अभी ये कंपनी ने किस कारण से इश्यू बाहर निकाला है? सो 3 रीज़न से कंपनी ने इश्यू बाहर निकाले हैं। सो फर्स्ट है रीपेमेंट of the aggregate outstanding borrowings of the company and its subsidiary Accords Estate Private Limited and Iconic Property Developers Private Limited, ये फर्स्ट रीज़न है। सेकंड है एक्विजिशन ऑफ लैंड और लैंड डेवलपमेंट राइट्स। ठीक है, ये 2 रीज़न्स है। और थर्ड रीज़न है जनरल कॉरपोरेट पर्पस। सो ये 3 रीज़न से कंपनी ने इश्यू बाहर निकाला है। अभी देखते हैं आगे की नेक्स्ट डिटेल्स, जिसमें सब्सक्रिप्शन है QIB में 0.13 टाइम्स, NII में 2.18 टाइम्स और रिटेलर में 4.18 टाइम्स। और ऑल ओवर देखा जाए तो 2.60 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हुआ है। देखो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन बहुत ही कम है। सो ये पर्सनली आप अपने खुद का रिसर्च कीजिए और आपको अगर लगता है कि ये IPO अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात कर दें, सो 18 तारीख को 19% ग्रे मार्केट प्रीमियम था, 19 को आज पे 19% ही ग्रे मार्केट प्रीमियम है। सो ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पे थोड़ा कम दिख रहा है। सो पर्सनली तो ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको लिस्टिंग गेन लेना है, ठीक है, तो ही ये IPO आप अप्लाई कीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए ये IPO अप्लाई मत कीजिए। ठीक है, सो लिस्टिंग गेन अगर आपको करना है तो आप IPO का मैं खुद आपको रिकमेंड कर रहा हूँ अप्लाई करने को। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए ये IPO अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि बैलेंस शीट और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर थोड़ा बहुत मुझे वीक लग रहे हैं। ठीक है, सो ये थे 2 मेन बोर्ड IPO। अभी नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ SME IPO है। ठीक है, उसका रिव्यू देखते हैं। सो थर्ड ये SME IPO है जिसका नाम है सहारा मैरीटाइम IPO। ठीक है, सो सहारा मैरीटाइम IPO इज़ अ फिक्स्ड प्राइस इश्यू ऑफ ₹6.88 करोड़। ठीक है, 6.88 करोड़ का इश्यू बाहर निकाल रही है फिक्स प्राइस की। एंड द इश्यू इज़ एंटायरली अ फ्रेश इश्यू ऑफ 8.5 लाख शेयर्स। ठीक है, सो ये कंपनी जो फ्रेश इश्यू निकाल रही है वो है 8.5 लाख की। ठीक है, सहारा। अभी सहारा मैरीटाइम्स IPO की डिटेल्स की बात करते हैं। सो फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ पर शेयर है, प्राइस है 81 पर शेयर है, लॉट साइज है 1600 शेयर्स है और टोटल इश्यू साइज कंपनी कर रही है 6.88 करोड़ की। ठीक है, सो कंपनी की जो इश्यू साइज कंपनी कर रही है वो बहुत ही कम कर रही है यहाँ पे सहारा। ये एक वीक पॉइंट है, 6.88 करोड़ ओनली। ठीक है, सो कंपनी के पास लिक्विडिटी देखा जाए तो लिक्विडिटी काफ़ी कम नज़र आ रही है। और अभी इन्वेस्टर की कैटेगरी देखते हैं कि इसमें कौन कौन से इंक्लूड्स है, जिसमें एंकर, मार्केट मेकर्स, अडर्स और रिटेलर्स 4 है। जिसमें एंकर इन्वेस्टर को कोई भी शेयर ऑफर नहीं कर रही है कंपनी। मार्केट मेकर्स को 5%, अडर्स को 47 और रिटेलर को भी 47% ऑफर कर रही है। अभी डेट की बात करते हैं। सो IPO ओपन 18 दिसंबर 2023 को ओपन हो चुका है। क्लोज डेट है 20 दिसंबर 2023 को, कल लास्ट डेट है। और अलॉटमेंट है 21 दिसंबर 2023 को। रिफंड होगा 22 दिसंबर 2023 को। और डीमेट अकाउंट में शेयर्स आएंगे अगर आपको ये IPO लग जाता है तो 22 दिसंबर 2023 को डीमेट अकाउंट में शेयर्स आएंगे। और लिस्टिंग है 26 दिसंबर 2023 को। सो ये थी कंपनी की टेंटेटिव डेट। अभी नेक्स्ट डिटेल देखते हैं आगे।
लॉट साइज़ की बात करते हैं तो रिटेलर मिनिमम एक लॉट अप्लाई कर सकता है 1600 की क्वांटिटी से, और मिनिमम रिटेलर 1,29,600 मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिटेलर को करना पड़ेगा अगर ये IPO अप्लाई करना हो तो, और मैक्सिमम भी एक ही लॉट अप्लाई कर सकता है रिटेलर, और HNN मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकता है। प्रमोटर के पास होल्डिंग कितनी है? सो प्रमोटर के पास 100% होल्डिंग है अभी, और पोस्ट इश्यू जब हो जाएगा उसके बाद प्रमोटर के पास 72.32% होल्डिंग हो जाएगी, मतलब अप्रोक्सीमेट 28% का कंपनी के पास प्रमोटर होल्डिंग डाउन हो जाएगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट डिटेल देखते हैं कि क्या है। सो बैलेंस शीट की बात करते हैं जिसमें 2022 से 2023 की डेटा इंक्लूड्स है, और ये फिगर्स जो है वो लैक्स में है। सो एसेट की बात करें तो 2022 में 733 लैक्स है, 2023 में 964 लैक्स, और 2023 सितंबर में 880 लैक्स है। देखो मार्च 22-23 में डेटा इंक्रीज़ हुए हैं, और सितंबर में भी डेटा इंक्रीज़ है। सो अच्छा सा पॉइंट है ये। रेवेन्यू की बात करें तो 2104 लैक्स है, 2611 लैक्स और 531 लैक्स है। तो सितंबर में यहाँ पे रेवेन्यू थोड़ी कम नज़र आ रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2022 में 52 लैक्स, 2023 में 120 लैक्स और 1 लैक्स, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे ठीक ठाक नज़र आ रहा है, बढ़िया सा नहीं है। नेटवर्थ की बात करें तो 365 लैक्स है 2022 में, 2023 में 530 लैक्स है, और सितंबर में बात करें तो सितंबर क्वार्टरली 531 लैक्स है। सो नेटवर्क यहाँ पे ठीक है, मॉडरेट है। और रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें और टोटल बोरिंग की बात करें तो रिजर्व एंड सरप्लस टोटल बोरिंग से ज़्यादा है। सो ये अच्छा से एक पॉइंट्स है कंपनी के लिए। 2022 में 364 लैक्स, 308 लैक्स, और सितंबर की बात करें तो 309 लैक्स है। और टोटल बोरिंग की बात करते हैं सो 11 लैक्स है 2022 में, 2023 में 173 लैक्स है, और 2023 में सितंबर की बात करें तो 163 लैक्स है। सो यहाँ पे बैलेंस शीट ठीक ठाक नज़र आ रही है, इतनी भी खास नहीं है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें तो पी है 15.03, मार्केट कैप बहुत ही कम है, बहुत ही वीक पॉइंट्स 24.87 करोड़ ओनली। रिटर्न ऑन इक्विटी 26.72% है, रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे मॉडरेट है। ROC 32.77% है, डेप्ट इक्विटी रेशियो 0.33 है, और EPS है 5.44, मतलब कंपनी एक शेयर दीठ 5 रुपीज़ कमा रही है। और RONW की बात करें तो 22.76%। सो यहाँ पे मॉडरेट ही है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू की बात करें सो मैरी टाइम IPO किस कारण से IPO बाहर निकला है? सो 3 रीज़न से कंपनी ने इश्यू बाहर निकाला है। फर्स्ट है फंडिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी टूवर्ड्स पर्पस कॉमर्शियल व्हीकल एंड ऑफिस इक्विपमेंट्स। सेकंड है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, और थर्ड है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए, ठीक है। सो ये 3 रीज़न से कंपनी ने इश्यू बाहर निकाला था। सब्सक्रिप्शन टाइम्स की बात करें तो NI में 1.48 टाइम्स, रिटेलर में 11 टाइम्स, ऑल ओवर देखा जाए तो 6.27 टाइम्स ही सब्सक्रिप्शन हुआ है। सो आज की डेट में इतना भी कुछ खास नहीं है, देखते हैं अभी कल की डेट में कितना होता है सब्सक्रिप्शन। और ग्रे मार्केट प्रीमियम तो ये देखो 18 तारीख को नील था, आज की डेट की बात करें तो भी नील है। सो ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पे कुछ भी नहीं है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर ठीक था, बैलेंस शीट भी ठीक थी। सो ये मैं पर्सनली ये IPO अवॉइड करना चाहता हूँ। सो अगर आप अपने रिस्क पे अगर IPO अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली तो ये IPO अवॉइड करने की सलाह आपको दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपके पैसे ब्लॉक ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि अभी भी 2 दिन में भी बहुत ही शानदार IPO आ रहे हैं, तो उसके लिए आप पैसे बचा के रखिए, ठीक है। सो अच्छा खासा मुनाफा पा सकते हैं आप। तो 3 से 4 IPO अभी भी पेंडिंग में है, और वो भी 2 दिन में फिक्स है, ठीक है। और पर्सनली मैं बोलना चाहता हूँ कि वो 2 IPO आप मेन बोर्ड के IPO अप्लाई कीजिए, और ये IPO SME का अवॉइड कीजिए। सो ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।